नमस्कार दोस्तों, मैं रंजीत चौहान। एक ऐसा जज जिससे नरेंद्र मोदी की रूह कांप जाती है, नरेंद्र मोदी पसीना फेंक देते हैं। एक ऐसा जज जिससे पूरा मोदी खेमा, पूरा बीजेपी, पूरा भाजपाई, पूरा सरकारी तंत्र रहम की भीख मांगता है। एक ऐसा जज जिसका नाम सुनकर नरेंद्र मोदी के हालत खराब हो जाती है। आज इस जज को नरेंद्र मोदी ने बर्बाद करने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। जानते हैं क्योंकि नरेंद्र मोदी के खिलाफ ये खुलकर फैसले लेता है। ये भाजपा सरकार के खिलाफ खुलकर फैसले लेता है। ये भाजपा सरकार के वर्चस्व से, उनके अवकाश से, उनकी ताकत से डरता नहीं है। साथियों, जितनी ताकत नरेंद्र मोदी ने इस जज के पीछे लगाई है, उतनी ताकत आज तक नरेंद्र मोदी ने किसी जज के पीछे नहीं लगाई है। जानते क्यों? क्योंकि ये खुलकर संवैधानिक रूप से फैसले सुनाता है। ये डरता नहीं है कि सामने वाला मंत्री है, गृह मंत्री है, प्रधानमंत्री है या कोई आम आदमी है। ये संविधान के हिसाब से फैसले सुनाता है और यही बात नरेंद्र मोदी को अच्छी नहीं लगती है। नरेंद्र मोदी ने इस जज को हटाने के लिए, इस जज को बर्बाद करने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी है। लेकिन ये जज आज भी नहीं झुका है और आज इसके एक फैसले से पूरा भाजपाई खेमा बिलबिला उठा है। साथियों, मैं आज आपको इस जज के बारे में बताऊंगा। इसका नाम है अतुल श्रीधरन। साथियों, ये जज इससे पहले मध्य प्रदेश में थे। जस्टिस अतुल श्रीधरन मध्य प्रदेश में जज थे। मध्य प्रदेश में जब इन्होंने सरकार के खिलाफ बड़े बड़े फैसले लेना शुरू किया तो इनको तुरंत उत्तर प्रदेश भेज दिया गया। उत्तर प्रदेश में भी ये नहीं डरे। उत्तर प्रदेश में भी एक के बाद एक कई बड़े फैसले लेना शुरू कर दिया। उसके बाद मोदी सरकार ने सोचा कि अब इसका नंबर सुप्रीम कोर्ट में आने के लिए है। अगर सुप्रीम कोर्ट में आ गया तो ये मेरी खटिया खड़ी कर देगा। उसके बाद नरेंद्र मोदी जी ने इस जज का ट्रांसफ़र करने का सिलसिला शुरू कर दिया और इसका डिमोशन भी कर दिया। मतलब जिस पद पर थे उस पद से नीचे इसको फेंक दिया। जानते क्यों? क्योंकि इसने एक मंत्री जिसका नाम विजय शाह है, जिसने कर्नल सोफिया पर अमर्यादित टिप्पणी की थी, उस विजय शाह पर इस जज ने एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया था और पुलिस वालों से कहा था कि 24 घंटे के अंदर एफआईआर दर्ज करो, मेरा आदेश दर्ज करो। जैसे ये खबर आग की तरफ फैली, ये खबर दिल्ली पहुंची। दिल्ली में नरेंद्र मोदी की कुर्सी हिल गई कि अरे, कोई जज कैसे उनके केंद्रीय मंत्री के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का फैसला कर सकता है। और तुरंत ही नरेंद्र मोदी कॉलेजियम में घुसे और कॉलेजियम में घुसने के बाद इस जज का डिमोशन करवा दिया, इस जज का ट्रांसफ़र करना शुरू कर दिया और इस जज को ऐसी जगह फेंकवा दिया जहां वो बड़े बड़े फैसले न ले पाए। तुरंत ही इस जज को सिविल कोर्ट में भेज दिया, जहां ये शादी विवाह के फैसले देखता है, जहां पारिवारिक फैसले देखता है। मतलब इस जज से सारे सरकारी कामों का लेखा जोखा छीन लिया, इसे लगा दिया पारिवारिक फैसले सुनने में। सोचिए नरेंद्र मोदी जी किस प्रकार से अपने सामने वाले विरोधियों, अपने सामने वाले को बर्बाद करते हैं। आज हम उसकी झलक आपको यहाँ दिखाएंगे। इस जज के बारे में भी आपको बताएंगे ये जज कितना अच्छा जज है, कितना ईमानदार जज है। अगर ये जज सुप्रीम कोर्ट चला गया तो सोचिए, तो समझ जाइए कि देश में न्याय व्यवस्था चरम पर पहुंच जाएगी, अपने असली अस्तित्व पर पहुंच जाएगी। लेकिन नरेंद्र मोदी इस जज को सुप्रीम कोर्ट नहीं पहुंचने दे रहे हैं और आज एक ऐसा फैसला इसने सुनाया है, एक ऐसा फैसला दिया है जो इस देश में हिंदू मुसलमान करने वाले लोग हैं, उनके गाल पर बहुत बड़ा तमाचा जड़ा है। तो चलिए साथियों, मैं इस जज के बारे में बताना शुरू करता हूं। पहले लेकिन लिखा हुआ है कि जस्टिस अतुल श्रीधरन के सुप्रीम कोर्ट में आने से मोदी सरकार को क्या दिक्कत है। जस्टिस अतुल श्रीधरन के लगातार तबादले क्यों? इलाहाबाद हाई कोर्ट के नए रोस्टर में अब जस्टिस श्रीधरन पारिवारिक अपील और वरिष्ठ नागरिक अधिनियम से जुड़े मामलों की सुनवाई करेंगे। आखिर मोदी सरकार को इसमें क्या दिक्कत है? चलिए आगे देखिए। संविधान सभा की प्रारूप समिति के सदस्य और प्रख्यात न्यायविद अल्लाद कृष्णस्वामी अय्यर ने न्यायपालिका की स्वतंत्रता के महत्व को रेखांकित करते हुए 8 जून 1949 को संविधान सभा में कहा था कि न्यायपालिका जनता की स्वतंत्रता की रक्षा करने वाली एकमात्र संस्था है, इसलिए उसकी स्वतंत्रता पर होने वाले किसी हस्तक्षेप, चाहे वो कितना भी छोटा क्यों ना हो, गंभीरता से लिया जाना चाहिए और उससे सख्ती से बचाव किया जाना चाहिए। यह माना जाता है कि न्यायपालिका खुद में इतनी शक्तिशाली नहीं होती कि वह कार्यपालिका और विधायिका के दबाव से पूरी तरह अपने आप को बचा सके। इसलिए यदि न्यायपालिका इन संस्थाओं पर निर्भर होने लगे या उससे अत्यधिक जुड़ जाए तो उसकी स्वतंत्रता खतरे में पड़ जाएगी और अंततः जनता की आज़ादी भी असुरक्षित हो जाएगी। साथियों आगे देखिए, लिखा हुआ जस्टिस अतुल श्रीधरन का मामला कुछ ऐसे ही आशंकाओं को जन्म दे रहा है, जिससे जनता की आज़ादी खतरे में पड़ती नजर आ रही है।
जस्टिस अतुल श्रीधरन का नाम व्यापक रूप से चर्चा में तब आया जब उन्होंने बीजेपी नेता और मध्य प्रदेश में मंत्री विजय शाह के खिलाफ 14 मई 2025 को कठोर आदेश पारित करते हुए पुलिस से फौरन एफआईआर लिखने को कहा। आदेश इतने तत्परता से दिया गया कि 4 घंटे के भीतर एफआईआर दर्ज भी हो गई। मंत्री जी के खिलाफ यह आदेश पारित करने का सबसे जरूरी कारण यह था कि मंत्री जी ने भारतीय सेना के अधिकारी कर्नल सोफिया कुरैशी को अपमानित करते हुए उन्हें आतंकवादियों की बहन कहा था और मध्य प्रदेश की बीजेपी सरकार के अंतर्गत काम कर रही पुलिस मंत्री विजय शाह के खिलाफ कार्रवाई नहीं कर रही थी। मेरे लिए तब भी यह आश्चर्य था, आज भी है कि क्या कोई पार्टी इतना गिर सकती है कि हिंदू मुस्लिम करने के लिए भारत की संप्रभुता सेना के चरित्र पर भी दाग लगाने की इजाज़त दे दे। लेकिन सच यही है कि बीजेपी इसी किस्म के राजनीतिक दल है। यहाँ राष्ट्र नहीं सांप्रदायिकता की पूजा की जाती है और इसके एक नहीं अनेकों उदाहरण शामिल हैं। आगे देखिए, अभी यहीं बात खत्म नहीं होती है। जस्टिस अतुल श्रीधरन बेहद ईमानदार न्यायाधीश हैं और समय समय पर उन्हें इसकी कीमत भी चुकानी पड़ी है। जस्टिस श्रीधरन 2018 में मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के स्थायी न्यायाधीश बने। 2023 से 2025 के बीच वो जम्मू कश्मीर और लद्दाख के न्यायाधीश रहे। उदारवादी और मूल अधिकारों के प्रति सतर्क जस्टिस श्रीधरन ने जम्मू कश्मीर में कई अहम ऐतिहासिक फैसले दिए और खासकर केंद्र सरकार की मनमानी पर रोक लगाई। एक अहम मामला 22 साल के शहजाद अहमद पल्ला का है, जिसे 8 अप्रैल 2022 को पुलवामा पुलिस ने गिरफ्तार किया और फिर उसी दिन उसके खिलाफ जम्मू कश्मीर पब्लिक सेफ्टी एक्ट 1978 पीएसए लगाकर निवारक हिरासत में ले लिया गया। उस पर कट्टरपंथी होने का आरोप भी लगाया गया और कहा गया कि वो राज्य के लिए खतरा है। 19 जुलाई 2023 को जस्टिस श्रीधरन की एकल पीठ ने शहजाद के ऊपर से पीएसए हटा दिया और उसे रिहा करने का आदेश देते हुए कहा कि कट्टरपंथी मुस्लिम का मतलब चरमपंथी और अलगाववादी नहीं हो सकता। सोचने वाली ये बात है कि उन लोगों को जस्टिस श्रीधरन का ये फैसला अच्छा तो नहीं लगा होगा जिन्हें हर मुस्लिम आतंकवादी और देश विरोधी लगता है। ऐसा ही मामला सुरजीत सिंह उर्फ सोनू का है, जिसके ऊपर लगाया गया पीएसए जुलाई 2024 को जस्टिस श्रीधरन ने न सिर्फ हटा दिया बल्कि जिस डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने आदेश दिया था उस पर भी व्यक्तिगत रूप से 10,000 रुपये का जुर्माना भी लगा दिया था। ये अपने आप में ऐतिहासिक फैसला था। तो साथियों, जस्टिस श्रीधरन ऐसे जज हैं जो सरकार के कार्यों से डरते नहीं हैं, सरकार के आदेश से डरते नहीं हैं, सरकार के प्रभाव से डरते नहीं हैं। वो न्याय संगत फैसला सुनाते हैं, वो संविधान के साथ फैसला सुनाते हैं। इसीलिए मोदी सरकार को इनसे जलन है, इसीलिए सरकार इनसे डरती है और सरकार इनको सुप्रीम कोर्ट नहीं भेजना चाहती है। जो उसे पता है सुप्रीम कोर्ट में अगर जज साहब चले गए तो खटिया खड़ी बिस्तरा गोल हो जाएगा। ये जज बहुत खतरनाक जज है भाई। ये जज वाकई में मोदी जी के लिए बहुत खतरनाक जज है, लेकिन हमारे लिए, आपके लिए बहुत अच्छा जज है। और ऐसे जज आज के ज़माने में मिलना विरला ही है, बहुत मुश्किल है। ऐसे जज का सम्मान होना चाहिए। आप लोग अपनी राय जरूर दीजिए। जय हिंद, जय भारत।